स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स फंडामेंटल। इसमें हम गणित की कुछ उन चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे जो हम लोग अक्सर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सीखना भूल जाते हैं। जैसे सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूले को आखिर ड्राइव कैसे किया जाता है या उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आप सभी परिचित हैं हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। आप चाहे 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो या 8th क्लास में हो, आप सभी के लिए हीरोन्स फार्मूला उतना ही उपयोगी है। लेकिन आज हम लोग समझेंगे कि आखिर ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। आप सभी को मालूम है कि हीरोन्स फार्मूले का उपयोग हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसकी हमें तीनों भुजाएं दी गई हों। कभी कभी ऐसा होता है कि आधार और ऊंचाई दी जाती है, तब हम एक अलग सूत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये उस विशेष परिस्थिति के लिए है जब हमें त्रिभुज की केवल 3 भुजाएं दी गई हों और वो त्रिभुज विषमबाहु हो यानी स्केलेन ट्राइंगल हो। इस परिस्थिति में हम कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है हीरोन्स फॉर्मूले के हिसाब से वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तो होता है हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन अब समझते हैं कि आखिरकार ये सूत्र आया कैसे है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक छोटे से चित्र की, एक त्रिभुज की जो पूरी तरीके से विषमबाहु है। ना तो आप इसे समबाहु समझिए और ना ही आप इसे समद्विबाहु त्रिभुज समझिए। इसकी तीनों की भुजाएं अलग अलग हैं। इनमें से एक भुजा को हम मान सकते हैं ए, किसी भी दूसरी भुजा को मान सकते हैं बी और किसी भी तीसरी भुजा को मान सकते हैं सी। ए बी सी तीनों त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो एस होता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि हाफ पैरामीटर होता है। यानी एस बराबर ए बी और सी को यदि जोड़ दिया जाए और उसमें 2 से भाग लगा दिया जाए तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाता है। तो ये पूर्व ज्ञान हल्का सा जरूरत पड़ेगी और 2 चीजों की जरूरत आपको और पड़ेगी इस सूत्र को प्रूफ करने में। वो ये कि आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आप अच्छे से जानते हैं कि 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई। एक तो इस बात के ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी, आप पाइथागोरस प्रमेय से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो एक तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हमें करना पड़ेगा और दूसरा हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के सामान्य सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो आइए अब हम अपने इस सूत्र को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक रचना करेंगे। जो आप त्रिभुज देख पा रहे हैं एबीसी, इसमें मैं सबसे पहले एक शीर्ष लंब खींचूंगा यानी एल्टीट्यूड खींचूंगा ए से भुजा बीसी पर और यह 90 डिग्री का होगा और मान लेता हूं मैं इस बिंदु का नाम डी है। अब आप यहां देखिए कि जो पूरी बीसी है वो उसकी लंबाई बी है, स्मॉल बी, लेकिन जो बी से लेकर डी तक की दूरी होगी उसको मैं मान लेता हूं कि ये एक्स है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि तो डीसी की लंबाई कितनी होगी। आप देखिए पूरा यहां से यहां तक बी है, तो बी में से यदि मैं एक्स को माइनस कर दूंगा तो जो बी माइनस एक्स बचेगी वो डीसी की लंबाई होगी। इसके बाद अब मैं क्षेत्रफल निकालता हूं त्रिभुज ए बी डी का, निकाल सकता हूं एडीसी का भी निकाल सकता हूं और योग भी कर सकता हूं। लेकिन हम तो प्रूफ करना चाहते हैं हीरोन्स फार्मूला। उसके लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है ए बी डी में। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं त्रिभुज ए बी डी में। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में ए बी डी, इस त्रिभुज में जो हाइपोटेनस है या फिर कर्ण है वो कितना है, ए। तो आप यहां लिख दीजिए ए का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को मान लेते हैं कि ये हाइट है, ये त्रिभुज की ऊंचाई है, तो एच का स्क्वायर। आप देखिए आधार बी डी, इसको अभी अभी माना है एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर होगा। यहां से मैं एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो मेरी एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। ठीक है। इसके बाद मैं दूसरा त्रिभुज लेता हूं जिस त्रिभुज का नाम होगा ए डी सी। ए डी सी। अब इस त्रिभुज में भी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूं और इसमें भी वही सूत्र लगेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसमें जो कर्ण होगा वो कितना होगा, सी, सी का स्क्वायर, और लंब कितना होगा, यहां भी एच का स्क्वायर होगा, लेकिन आधार कितना होगा, बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
जैसे मैंने यहां से h की वैल्यू निकाली थी वैसे ही मैं यहां पर भी h की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मेरी h स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहां पर c स्क्वायर माइनस b माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया। अब ये भी h स्क्वायर है, ये भी h स्क्वायर है। मैं इन दोनों समीकरणों को बराबर बराबर कर सकता हूं क्योंकि ये भी h स्क्वायर का मान है और ये भी h स्क्वायर का मान है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी प्रथम और द्वितीय समीकरण से मैं देख सकता हूं कि a जो ये पूरा पद होगा वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि c स्क्वायर माइनस b माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल स्पष्ट है। अब मैं इसका होल स्क्वायर खोलने जा रहा हूं। देखिए c स्क्वायर माइनस b माइनस एक्स का अगर होल स्क्वायर मैं खोलूंगा तो ये होगा b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि माइनस के बाद अगर ब्रैकेट लगा हो तो इसके सब के चिन्ह बदल जाएंगे और मैं अब चिन्ह बदलने जा रहा हूं। c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब माइनस का एक्स स्क्वायर इस तरफ भी है और माइनस का एक्स स्क्वायर इस तरफ भी है तो ये तो कैंसिल हो जाने वाला है। ये आप पक्षांतर करके जोड़ देंगे उसे तो वो माइनस और प्लस 0 हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां से मैं c स्क्वायर को भी उधर ले जाता हूं, b स्क्वायर को भी उधर ले जाता हूं तो केवल 2bx का मान आ जाएगा। तो 2bx बराबर हो जाएगा a स्क्वायर पहले से मौजूद है वहां पे, उधर ये c स्क्वायर चले जाएगा और b स्क्वायर भी जाएगा तो माइनस का b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, जबकि जो c स्क्वायर जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, माइनस c स्क्वायर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद मैं ऊपर लिखूंगा ताकि स्पष्ट हो पाए, तो मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, इतना आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अब आप देखिए कि मैं 2b को भी पक्षांतर कर रहा हूं तो मेरा x का मान आ जाएगा इस तरह से। x का मान आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटे 2b। ये एक बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है। इस समीकरण का मान हमें अपने उस समीकरण में रखना है जिसको हमने समीकरण 1 माना था। दोस्तों पहला समीकरण हमारा था h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस x का मान हम अपने समीकरण नंबर 1 में रखे देते हैं और नीचे का मैं इरेज किए देता हूं ताकि जगह निकल के आ जाए। अब देखिए आप यहां पे h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, अब x का मान मैं रख रहा हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2b और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको व्यवस्थित भी कर सकते हैं या सीधे सीधे h का मान निकाल सकते हैं। h का मान यहां से क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से। h बराबर जो होगा स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो पूरे में अंडर रूट आ जाएगा, ये आ गया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2b और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये हुआ h का मान, यानी ये हमारे इस त्रिभुज की ऊंचाई आ गई। और ये आधार तो हमें पहले से पता है कितना है। अब हम सीधे सीधे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब हम इसी h का मान रखेंगे ऊंचाई में, जबकि आधार का मान रखेंगे हम हमेशा अपना b। ये आधार का मान तो b है, ऊंचाई का मान अभी अभी हमें पता चल गया कि ऊंचाई बराबर है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2b का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। ठीक है, तो अब मैं इस पूरे को मिटा रहा हूं और पूरा एक साथ करने जा रहा हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सामान्य सा सूत्र है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखते हैं जरा ध्यान से कि 1/2 की जगह रखा 1/2। आप देखिए आधार, हमारे इस त्रिभुज का आधार कितना है, हमने शुरुआत में ही माना था b, तो इसका आधार तो है भाई b। अब हमारे इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, ये हमने अभी अभी निकाली थी कि ऊंचाई हमारी इतनी है और इतनी ही ऊंचाई हम वहां पे रख देंगे, यानी कि अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बटे 2b का होल स्क्वायर। ये तो हुई पूरी इसकी ऊंचाई। अब बस इसी सूत्र को हम हल करते जाएंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम बिल्कुल सही उत्तर पर भी पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। देखिए जरा 1/2 गुणा b, ये तो ठीक है चल ही रहा है। अंदर का हमें काम करना है जो भी करना है। साथियों आप यहां पे देख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग सकता है। आपको याद होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। बस इसी सूत्र का उपयोग हमें यहां पे कर देना है।
ए स्क्वायर माइनस, ये पूरा बी है हमारा, इसका स्क्वायर, तो सबसे पहले ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी में क्या आएगा भाई, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2b। एक चीज तो ये आ जाएगी, और इसको मैं मिटा देता हूं, और इसी तरीके से माइनस वाला एक आ जाएगा, a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2b। एक चीज ये आ जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आप देखिए जरा, 1/2 गुणा b, ये चल ही रहा है। अब आप देखिए, इसका मैं हर समान कर लेता हूं, ये हो जाएगा 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2b तो पहले से ही है। इसके अलावा इसका जो मुझे गुणा करना है वो गुणा करना है इसमें, इसका भी मैं हर समान कर लेता हूं, तो ये भी हो जाएगा 2ab, और माइनस कोष्टक को जैसे ही खोलेगा तो सारे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बटे में क्या चल रहा है, 2b। ये सारी चीजें हमारी चल रही हैं। इसके बाद ये तो b/2 है ही। देखिए जरा, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है वो हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो मैं इसकी पूरी की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देने वाला हूं। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में लिखा हुआ है सी स्क्वायर बटे 2b, जबकि इसका गुणा हो रहा है इसके साथ। इधर पे आप अगर ध्यान से देखिए तो ये सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर ही लिखा हुआ है, मैं सी स्क्वायर को सी स्क्वायर लिख लेता हूं। अब इन तीन पदों से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, इस पद से, इस पद से और इस पद से, तो ये अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab हो जाएगा, और बटे में 2b पहले से है। अब मैं एक लाइन को डायरेक्ट लिखने वाला हूं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो माइनस 2ab होता है, इसका मान होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इस पूरे को मिटा के इसकी जगह लिख रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए आगे मैं क्या करने जा रहा हूं, b/2 अंडर रूट, यहां पे भी एक सूत्र लगा रहा हूं मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी, एक सूत्र मैंने लगा दिया, और बटे में लिख रहे 2b और 2b का गुणा तो 4b हो जाएगा, 4b स्क्वायर। देखिए 4b स्क्वायर, 2b गुणा 2b 4b स्क्वायर। इधर पे क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो c प्लस ए माइनस बी, और दूसरे कोष्टक में c माइनस ए प्लस बी। देखिए दूसरी बार में जब a माइनस बी का सूत्र लगाऊंगा मैं तो इसके साइन बदल जाएंगे, a प्लस का है तो a माइनस का हो जाएगा, और b माइनस का है इसलिए b प्लस का हो जाएगा। अब हम लोग अपने इस सूत्र के बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहे हैं। देखिए, हो सकता है आपको प्रक्रिया बहुत लंबी लग रही हो, और कई बार हम लंबी प्रक्रियाओं को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन ज्ञानवर्धन के लिए इन सारी चीज़ों को सीखना मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक है। इसलिए आप इत्मीनान के साथ चलते चलिए, और अगर कहीं पे भी कठिनाई का अनुभव हो तो आप वहाँ से पीछे जाकर एक बार फिर से अगर वीडियो को देख लेंगे तो वो चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। आगे मैं जब बढ़ता हूँ तो आप देखिएगा, मैं ऊपर मिटा रहा हूँ और ऊपर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। b/2 लिखा हुआ है, और आपको मालूम है 4b स्क्वायर का अगर अंडर रूट हम लेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और b स्क्वायर का वर्गमूल b होता है, तो मैं इसको भी बाहर लिखने वाला हूं 2b। इसका मैंने वर्गमूल लेकर बाहर लिख लिया है। इसके बाद अंडर रूट में क्या क्या बचा हुआ है, अंडर रूट में अब यहां से मैं कुछ करने वाला हूं, और वो ये कि आप जानते हैं कि अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, और अगर 2 को मैं यहां पक्षांतर कर दूं तो 2s बराबर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब मैं इन सारे मानों को यहां रखने वाला हूं। सबसे पहले आप देखिए a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, मैं इसकी जगह 2s लिख देता हूं, 2s। इसके बाद आप देखिए a प्लस बी लिखा हुआ है, लेकिन माइनस सी भी लिखा हुआ है, तो आप यहां से a प्लस बी का प्लस सी का मान अगर रखना चाहें तो एक काम करिए, सिर्फ एक बार यहां c जोड़ दीजिए और एक बार c को घटा दीजिए। देखिए a प्लस बी प्लस सी मैंने जोड़ दिया, अब जो कुछ मैंने जोड़ा है वही मैं घटा भी दूंगा, और एक बार पहले से माइनस सी लिखा हुआ है तो ये चीज हो जाएगी। ऐसे ही मैं यहां पे करूंगा, c प्लस ए में b की कमी है तो c प्लस ए और प्लस b करूंगा, और फिर b को एक बार घटा दूंगा और एक बार पहले से घटा हुआ लिखा हुआ है। यही चीज मैं वहां पे फिर से करूंगा, c प्लस b, a को जोड़ूंगा, a को घटाऊंगा और एक बार a पहले से लिखा हुआ है। बस इसके बाद ये b से b तो यहां कट जाएगा, 1/4 पहले से लिखा हुआ है,
और ये अंडर रूट में अब देखिए आप 2s आ गया है। अब आप देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 2s, और माइनस में कितना है -2c। इधर आप देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 2s, और माइनस में क्या है -2b। इधर आप देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान है 2s, और माइनस में कितना है 2a, -2a। आप देख रहे हैं अब हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। अब 2 स्टेप और करते हैं और अपना उत्तर लाते हैं। 1/4। सबसे पहले देखिए यहां से कॉमन क्या क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो 1 2 ये कॉमन आ रहा है, इस कोष्टक से भी 1 2 कॉमन आ रहा है, इस कोष्टक में भी 2 कॉमन आ रहा है, और इस कोष्टक में भी 2 कॉमन आ रहा है। सभी जगह से 2 2 कॉमन है। आप देखिए क्या बचा, सबसे पहले यहां पे बचा है सिर्फ s, इसके बाद यहां पे बचा होगा s माइनस सी, यहां से भी 2 कॉमन लिया है तो बचेगा s माइनस बी, और यहां पे भी 2 कॉमन लिया है इसलिए बचेगा s माइनस ए। अब आप देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 का अंडर रूट कितना होता है, 16 का अंडर रूट होता है 4। जैसे ही आप 4 को बाहर लिखेंगे, बटे में 4 पहले से बैठा हुआ इंतजार कर रहा है इसको काटने के लिए। अंडर रूट में सिर्फ बचा है s। अब s माइनस ए पहले लिख लो, चाहे s माइनस सी पहले लिख लो, चाहे s माइनस बी पहले लिख लो, लेकिन वर्णमाला हमसे कहती है कि पहले a लिखो, फिर b लिखो और फिर c लिखो। तो चलिए वर्णमाला की बात मान लेते हैं, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। 4 से 4 काट देते हैं, और जो कुछ अब आपको दिखाई दे रहा है यही आपका हीरोन्स फॉर्मूला होता है। s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसे ही हम जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से। ये फॉर्मूला हीरोन्स ने तब दिया जब जरूरत महसूस हुई कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाएं और इसके बावजूद भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। कुछ नहीं, हम त्रिभुज का सिर्फ अर्ध परिमाप निकाल देते हैं, उसके बाद उसमें से सभी भुजाओं को एक एक बार घटा देते हैं, उन सबका गुणा करते हैं और अंत में वर्गमूल ले लेते हैं। लेकिन सिर्फ सूत्र याद कर लेने से बात नहीं बन जाती, हमें यह जानना चाहिए कि वास्तव में सूत्र की उत्पत्ति किस आधार पर की गई है। तो उत्पत्ति का केवल एक ही आधार है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और अपनी प्यारी पाइथागोरस थ्योरम। इन दोनों ने मिलकर हमें साबित कर दिया कि हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला भी अपने आप में बिल्कुल सत्य है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये एक छोटा प्रयास आपको थोड़ा सा पसंद जरूर आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप ज़रूर मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश भी करेंगे, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो में भी कुछ नया लाने का। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।